Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes। आज का आपका असाइनमेंट नंबर है 11th आर्ट्स के अंदर 91 फॉर हिंदी मीडियम, 74 फॉर इंग्लिश मीडियम। आज के लिए टॉपिक रहेगा द गोल्ड रश। सोने को प्राप्त करने के लिए, अमेरिका के अंदर सोना प्राप्त करने के लिए यूरोपियों के बीच बहुत बड़ा कंपटीशन देखने को मिला। भारी संख्या में लोग यूरोप छोड़ करके और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर जा पहुँचे। उनको आशा थी कि बड़ी मात्रा में सोना यहाँ निकलने वाला है। उसके लिए पूरे महाद्वीप के अंदर रेलवे ट्रैक बिछा दी गई और उसके ज़रिए उनका मतलब ये था कि खदानों से सोना निकलेगा और वो अपने देश ले जाएंगे। इस तरीके से उसका शोषण, आर्थिक शोषण करने के मकसद से इन्होंने ऐसा किया। वहाँ के मूल निवासियों को और पीछे हटा दिया। लेकिन परिस्थितियाँ बदलती रही। वहाँ बड़े क्षेत्र पर मतलब खेती करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर खेती को साफ़ किया गया, ज़मीनों को साफ़ किया गया। वहाँ बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे, घास जो प्रेरी के मैदान में उगती थी उसको साफ़ करके वहाँ पर खेती के लायक उसको बनाया गया। पहले बड़े बड़े कृषि फार्म तैयार किए गए, फिर उनके बाद में उसके टुकड़े करके छोटे छोटे खेत तैयार किए गए। उत्पादन पहले की अपेक्षा ज़्यादा किया गया। वहाँ तरह तरह के उद्योग लगाए गए। कुछ कृषि से संबंधित उपकरण बनाने के लिए उद्योग लगे हुए थे। वो ऐसे यंत्र बनाते थे जिसमें बड़े पैमाने पर खेती करने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। दूसरी तरफ और भी कई तरह के उद्योग लगे हुए थे जो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित हैं या फिर और वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित हैं। हर तरह के उद्योग वहाँ पे लग गए और कुछ ही वर्षों के अंदर जो अमेरिका किसी दूसरे क्षेत्र का गुलाम होता था वह स्वतंत्र देश बन गया और बहुत ही तेज़ गति से उसने विकास करके दिखाया। वो भी साम्राज्यवादी दौड़ में शामिल हो गया। उसने दूसरे क्षेत्र को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। इस तरह की परिस्थितियां बदल गई और अमेरिका की जो फ्रंटियर होते थे, जिसमें पश्चिमी खास तौर पे पश्चिम दिशा के अंदर उसकी सीमाएं जो हैं वह बदलती रहती थी। उसमें ये दिक्कत थी कि वहाँ मूल निवासी बसे रहते थे। मूल निवासियों को उजाड़ करके या उनको वहाँ से हटाने के बाद में और आगे सीमा तय कर दी जाती थी। अब इस तरह की समस्या जब गोल्ड रश की वजह से भारी संख्या में लोग वहाँ पहुँच गए, क्षेत्र उनके आपस में बंट गए और वहीं के वो मूल निवासी बन गए, तो इसके अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र का जो कृषि उत्पादन है वो भी बढ़ रहा है, औद्योगिक उत्पादन है वो भी बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है। इसमें अब हम इस गोल्ड रश को आपके इसके अकॉर्डिंग, जो आपका रिटर्न मैटर है उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करते हैं। गोल्ड रश सोने को प्राप्त करने के लिए एक दौड़ थी, एक भाग दौड़ थी जो कि यूरोपीय समुदाय के लोगों के द्वारा की गई थी। देयर वॉज ऑलवेज द होप दैट देयर वॉज गोल्ड इन द नॉर्थ अमेरिका। ऐसी हमेशा से आशा थी कि उत्तरी अमेरिका के अंदर भारी मात्रा में सोना मिलने वाला है। इस तरह की आशा उन लोगों को थी, यूरोपीय समुदाय के लोगों को। इन द 1840s ट्रेसेस ऑफ गोल्ड वर फाउंड इन द यूएसए इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के अंदर 1840 के दशक के अंदर सोने के कुछ अंश, सोने के कुछ स्तर वहाँ पे प्राप्त हुए, जिससे लगने लगा कि वहाँ भारी मात्रा में सोना मिलेगा। दिस लेड टू द गोल्ड रश। और इस तरह के सोने के चिन्ह मिलने की वजह से 1840 के दशक में लोगों के बीच गोल्ड रश जैसी जो भागदौड़ थी वो अस्तित्व में आई। When thousands of younger Europeans hurried to America in the hope of making a quick fortune, कुछ लोग चुटकियों में अपने भाग्य को बदलने के लिए, तेज़ गति से कमाने के लिए जो उत्सुक व्यक्ति थे यूरोपियंस, वो भारी संख्या के अंदर, हज़ारों की संख्या में ये लोग और अमेरिका पहुंचने लगे। यूरोपीय लोग अमेरिका पहुंचने लगे। दिस लेड टू द बिल्डिंग ऑफ रेलवे लाइन्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट फॉर विच थाउजेंड ऑफ चाइनीज वर्कर्स वर रिक्रूटेड। यहाँ बड़ी बड़ी रेलवे लाइनों को पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर विस्तारित कर दिया गया ताकि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा जा सके। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को लाद करके बहुत जल्दी पहुँचाया जा सके। इंटरकनेक्टिविटी तेज़ गति से करने के लिए ऐसा किया गया। इसमें चाइना के हज़ारों की संख्या में श्रमिकों को नियुक्ति प्रदान की गई और उनसे काम कराया गया।
द यूएसए रेलवे वाज कंप्लीटेड बाय 1870। 1870 तक यूएसए के अंदर रेलवे का काम पूरा हो चुका था, यानी रेलवे लाइनें बिछाई जा चुकी थी। दैट ऑफ कनाडा बाय 1885। इससे 15 साल बाद 1885 के अंदर कनाडा में भी रेलवे का काम पूरा हो गया। याद रखें 1870 में यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा के अंदर 1885 में रेलवे का काम पूरा हो गया। नेक्स्ट है एंड्रयू कार्नेगी। एक व्यक्ति का नाम है एंड्रयू कार्नेगी। पुअर इमिग्रांट, एक गरीब आप्रवासी व्यक्ति होता था, फ्रॉम स्कॉटलैंड, जो कि स्कॉटलैंड से आया था। स्कॉटलैंड से एक गरीब आप्रवासी व्यक्ति जिसका नाम था एंड्रयू कार्नेगी, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप गया। वो बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट मिलीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कि एक करोड़पति, पहला करोड़पति उद्योगपति बना। उस क्षेत्र के अंदर जो गरीब आप्रवासी होता था वह धनवान हो गया। इन द यूएसए सेड, उसने यूएसए के बारे में बताते हुए लिखा है अबाउट स्टेट प्रोग्रेस टू द ओल्ड नेशंस, कि जितने भी पुराने स्टेट हैं वे घोंगे की चाल से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ओल्ड नेशंस क्रीप ऑन एट ए स्नेल पेस। उन्हें बताया कि जितने भी पुराने स्टेट हैं या जो पुराने राज्य हैं वो मतलब ट्रेडिशनल मेथड से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका विकास घोंगे की चाल से आगे बढ़ता है। द रिपब्लिक थंडर्स ऑन एट द स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस, जबकि जो नया गणराज्य है वो तेज गति से एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तरह आगे बढ़ता है। उसके विकास में दिन रात चौगुनी प्रोग्रेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट है ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्मॉल पीजेंट्स वर मूविंग टुवर्ड्स टू द जॉब इन फैक्ट्रीज। जब औद्योगिक क्रांति बहुत तेज गति से अस्तित्व में आई तो औद्योगिक क्रांति के प्रभाव का सबसे पहला रिजल्ट ये रहा कि छोटे छोटे किसानों की जो जमीनें बड़े किसानों के द्वारा प्राप्त कर ली गई थी, क्योंकि छोटे किसानों के पास इतना उत्पादन नहीं होता था। कम उत्पादन होने की वजह से वो समय से अपना लगान नहीं भर पाते थे, जिसकी बदले में उनकी ज़मीन बड़े किसानों के द्वारा प्राप्त कर ली जाती थी। इस वजह से ये लोग बेरोजगार हो रहे थे। अब इन्होंने औद्योगिकरण होते ही फैक्ट्रियों में जाना स्टार्ट कर दिया, वो एक औद्योगिक श्रमिक बन गए। तो इसमें फैक्ट्रियों के अंदर इनको काम मिल गया। इन द नॉर्थ अमेरिका इंडस्ट्रीज डेवलप फॉर एवरी different regions to manufacture railway equipment so that the rapid transport could link distant places। यहाँ ये बताया गया कि उत्तरी अमेरिका के अंदर ऐसे ऐसे उद्योग लगाए गए जिसके अंदर खास तौर पर जैसे रेलवे के इक्विपमेंट बनाना, यानी रेलवे में जो इस्तेमाल होने वाले जो उपकरण हैं उनका तेजी से उत्पादन करना, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पहुंचना है, दूर दराज के स्थानों के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। एंड टू प्रोड्यूस मशीनरी, और ऐसी मशीनरी का निर्माण करना विच कुड मेक लार्ज स्केल फार्मिंग ईजियर, जो कि बड़े पैमाने पर खेती को करने में आसानी महसूस कराए। यानी ऐसी मशीनों का निर्माण करना जो कि खेती के अंदर यूज हो सके, जिससे आसानी से कटाई का, कढ़ाई का, हर तरह का काम आसान हो सके और सिंचाई का काम भी आसान हो सके। और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज लगेंगी जो रेलवे का उपकरण बनाएंगी। नेक्स्ट है इन 1890 यूएसए वाज द लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में 1890 तक आते आते यूएसए एक बहुत सबसे तेज गति से उभरता हुआ एक औद्योगिक राष्ट्र बन गया। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड, और बड़े पैमाने पर खेती बोया जाने वाला क्षेत्र था उसको बढ़ा दिया गया। नए क्षेत्र को साफ कर दिया गया, जंगलों को काट दिया गया, वहां जंगली भैंसे का शिकार कर लिया गया। और आदिवासियों का जो मुख्य एक दिनचर्या होती थी कि शिकार करके अपना समय टाइम पास किया करते थे, अब वो दिनचर्या भी उनकी नहीं बची। द एरिया बिटवीन पैसिफिक अटलांटिक ओशन वॉज डिवाइडेड अप इनटू स्टेट्स, और प्रशांत महासागर और अंध महासागर के बीच के क्षेत्र को राज्यों के अंदर विभक्त कर दिया गया, यानी प्रांतों में विभक्त कर दिया गया। इस प्रकार ये आपका जो सोने के को प्राप्त करने के लिए जो भागदौड़ थी उसके बारे में चर्चा की गई है। पहले टॉपिक के अंदर 1840 के दशक के अंदर जो वहाँ पे सोना मिला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, तो उसके बारे में बता रखा है। यूएसए के अंदर कैलिफोर्निया से मिला। इसकी पता चलते ही भारी संख्या में यूरोपीय लोग अमेरिका में सोना प्राप्त करने के लिए चल पड़े। अगले पॉइंट में बताया कि रेलवे पूरे कंप्लीट उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रेलवे लाइंस का निर्माण किया गया।
ताकि हजारों की संख्या में चाइना के श्रमिकों को वहाँ पे काम पे लगाया गया और जल्दी से जल्दी उन रेलवे लाइनों को बिछाने का मकसद था उस क्षेत्र का जल्द से जल्द आर्थिक शोषण करना, खनिज प्राप्त करना। यूएसए रेलवे का काम 1870 में, कनाडा रेलवे का काम 1885 में पूरा हो गया। एंड्रयू कार्नेगी ने बताया कि जो पुराने राज्य हैं वे घोंगे की चाल से आगे बढ़ते हैं, धीरे विकास होता है उनका, और जो नए गणराज्य हैं वो तेज गति से विकास करते हैं, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तरह आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बताया औद्योगिक क्रांति की वजह से छोटे किसानों के लिए एक विकल्प पैदा हुआ। छोटे किसानों की ज़मीनें लगान ना भरने की वजह से और बड़े किसानों के द्वारा जब्त कर ली गई थी। अब छोटे किसान अपना ये पैतृक धंधा छोड़ करके फैक्ट्रियों में काम करने के लिए चले गए। इस प्रकार औद्योगिक मजदूरी करना उनके लिए एक विकल्प साबित हुआ। उत्तरी अमेरिका के अंदर कुछ तरह के विशेष रीजन बने जिसकी वजह से, जैसे रेलवे का इक्विपमेंट तैयार करना है, रेलवे के उपकरण तैयार करने हैं, या ऐसी मशीनों का निर्माण करना है जिसमें बड़े पैमाने पर खेती की जा सके, इस तरह के उद्योगों को लगाए जाने पर जोर दिया गया। 1890 तक आते आते अमेरिका जो है एक उभरती हुई, एक नेतृत्व प्रदान करने वाली, एक ऐसी मतलब उभरती हुई औद्योगिक शक्ति बन गया, जो कि सबसे तेज गति से इसने विकास करके दिखाया। एरिया बिटवीन पैसिफिक अटलांटिक ओशन, प्रशांत महासागर और अंध महासागर के क्षेत्र को प्रांतों के अंदर बांट लिया गया, छोटे छोटे राज्य उसके विभक्त कर दिए गए। इस प्रकार ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। 91 फॉर हिंदी मीडियम, 74 फॉर इंग्लिश मीडियम, द गोल्ड रश लेसन नंबर 10। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू कैन राइट इट, रिवाइज एंड लर्न। थैंक यू।